या कोई वीडियो देखते हैं तो हमारा डेटा एक बिल्कुल अदृश्य यात्रा पर निकल पड़ता है। तो आज हम इसी छिपी हुई यात्रा के रहस्य को समझने वाले हैं, जो मिली सेकेंड्स में पूरी हो जाती है। चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। सोचिए, जब सेंड बटन दबता है तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा जटिल और तेज प्रक्रिया की शुरुआत है। अपनी इस खोज में हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। हम OSI मॉडल को समझेंगे, जो इस पूरी यात्रा का एक तरह से नक्शा है। फिर देखेंगे कि डेटा को पैक कैसे किया जाता है, उसके पते कैसे तय होते हैं और आखिर में वो अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है। तो इस यात्रा का पहला पड़ाव है इसका नक्शा समझना। देखिए, हर नेटवर्क कम्युनिकेशन, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, एक बहुत ही व्यवस्थित नियमों की किताब को फॉलो करता है, और उस किताब का नाम है OSI मॉडल। इसको किसी टेक्निकल डायग्राम की तरह देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि ये एक बहुत बड़े मुश्किल काम को 7 छोटे-छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, और हर हिस्से का अपना एक खास काम होता है। हमारा डेटा इन 7 परतों से होकर गुजरता है, ऊपर से नीचे की तरफ। सोचिए, जो सबसे ऊपर की परतें हैं, जैसे एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन, वो सीधे हमारे डेटा से जुड़ी हैं, मतलब हमारा मैसेज तैयार करना, उसे एन्क्रिप्ट करना। जो बीच की परतें हैं, वो कनेक्शन और डेटा के फ्लो को संभालती हैं, और सबसे नीचे की परतें नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये पते जोड़ने और डेटा को असली बिजली के सिग्नल्स में बदलने का काम करती हैं, ताकि वो तारों पर सफर कर सके। अब डेटा को यूं ही नेटवर्क पर नहीं भेजा जा सकता, उसे यात्रा के लिए सुरक्षित तरीके से पैक करना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ये डेटा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। इस प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक चिट्ठी का उदाहरण है। मान लीजिए कि हमारा डेटा वो चिट्ठी है। ट्रांसपोर्ट लेयर उसे एक लिफाफे में डालती है जिस पर पोर्ट नंबर लिखा होता है। फिर नेटवर्क लेयर उस लिफाफे को एक और बड़े लिफाफे में डालती है जिस पर IP एड्रेस लिखा होता है। मतलब हर परत एक नया लिफाफा और एक नया पता जोड़ती जाती है, और हर जानकारी का एक खास मकसद है। ट्रांसपोर्ट लेयर बताती है कि कंप्यूटर पर किस एप्लीकेशन तक पहुंचना है। नेटवर्क लेयर ये बताती है कि दुनिया में किस कंप्यूटर तक पहुंचना है, और डेटा लिंक लेयर ये बताती है कि लोकल नेटवर्क के अंदर किस डिवाइस तक पहुंचना है। जैसा कि हमने अभी देखा, हमारे डेटा पैकेट को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 तरह के पतों की जरूरत पड़ती है। एक है IP एड्रेस और दूसरा है MAC एड्रेस। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन इनके काम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, IP एड्रेस किसी अपार्टमेंट की बिल्डिंग का पता है, ये बताता है कि पैकेट को किस शहर या मोहल्ले में जाना है। लेकिन MAC एड्रेस उस बिल्डिंग के अंदर किसी खास अपार्टमेंट का नंबर है। ये परमानेंट होता है और बदलता नहीं। डेटा को सही डिवाइस तक पहुंचाने के लिए इन दोनों का होना ही जरूरी है। ठीक है, तो हमारे डेटा पैकेट पर पते लिखे जा चुके हैं। अब असली यात्रा शुरू होती है। इस सफर में कुछ प्रोटोकॉल और हार्डवेयर डिवाइस हमारे डेटा के लिए पोस्टल सर्विस की तरह काम करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प समस्या सामने आती है। मान लीजिए, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर का IP एड्रेस तो पता है, लेकिन लोकल नेटवर्क पर डेटा भेजने के लिए उसे MAC एड्रेस चाहिए। तो वो उसे ढूंढेगा कैसे? इसका जवाब है ARP, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क की अपनी पूछताछ सेवा या कह लें डायरेक्टरी है, जो इस समस्या का एक बहुत ही सरल और असरदार समाधान देती है। ये प्रक्रिया बहुत सीधी साधी है। एक कंप्यूटर पूरे लोकल नेटवर्क में आवाज लगाता है, अरे ये वाला IP एड्रेस किसका है? जिस डिवाइस का वो IP होता है, वो जवाब देता है, मेरा है, और ये रहा मेरा MAC एड्रेस। पहला कंप्यूटर इस जानकारी को अपनी ARP टेबल में लिख लेता है, ताकि अगली बार पूछना ना पड़े। यहीं पर नेटवर्क स्विच का काम आता है। एक बार जब MAC एड्रेस मिल जाता है, तो स्विच अपनी CAM टेबल का इस्तेमाल करता है। ये टेबल एक लोकल पोस्टमैन की तरह है, जिसे पता होता है कि कौन सा MAC एड्रेस किस दरवाजे यानी पोर्ट पर है, और वो डेटा को सीधे वहीं भेजता है। इससे नेटवर्क में फालतू का ट्रैफिक नहीं होता। अच्छा, जब नेटवर्क बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर सबनेटिंग काम आती है। ये एक बड़ी बिल्डिंग को अलग अलग फ्लोर्स या विंग्स में बांटने जैसा है। इससे ट्रैफिक कंट्रोल में रहता है और सिक्योरिटी भी बेहतर होती है।
किसी भी सबनेट में सारे के सारे आईपी एड्रेस इस्तेमाल के लिए नहीं होते। जो सबसे पहला एड्रेस होता है वो पूरे नेटवर्क की पहचान होता है, और जो आखिरी एड्रेस होता है वो नेटवर्क के सभी डिवाइसों को एक साथ मैसेज भेजने के लिए रिजर्व होता है, जिसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। इनके बीच के एड्रेस ही हम अपने डिवाइसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक सबनेट से दूसरे सबनेट में डेटा भेजना हो तो क्या होगा? इसके लिए हमें एक राउटर या लेयर 3 स्विच की जरूरत पड़ती है। ये एक मेन पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जो अलग-अलग मोहल्लों यानी सबनेट्स के बीच चिट्ठियों को सही जगह पहुंचाता है, और ये फैसला लेने के लिए आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है। तो हमने इस पूरी तकनीकी यात्रा को देखा, लेकिन सवाल ये है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए इसका क्या मतलब है? ये सब जानना जरूरी क्यों है? तो हमने क्या सीखा? यही कि हमारे हर एक क्लिक के पीछे एक बेहद ऑर्गेनाइज दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां डेटा को परतों में बांटा जाता है, लिफाफों में पैक किया जाता है, उसे ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के पते दिए जाते हैं, और फिर स्मार्ट डिवाइस उसे उसकी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगली बार जब कोई मैसेज भेजें या कोई वेब पेज लोड करें, तो एक पल के लिए उस अदृश्य, तेज और अविश्वसनीय रूप से जटिल यात्रा के बारे में सोचिएगा जो आपके डेटा ने सिर्फ आपके लिए की है। यह जानना वाकई में हैरान करने वाला है कि कैसे नियमों का एक सेट हमारे डिजिटल जीवन को इतना आसान और सहज बना देता है।